जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल करके एसएससी में स्वागत है। सो गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप मोस्ट हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए करेक्ट एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो नाटक डैश पर खेला जाता है। तो नाटक जो होता है ये रंगमंच पर खेला जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान में रंगमंच भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो यहाँ वाक्यांश दे रखा है कि असाधारण मेधा बुद्धि वाला, है ना। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, तो उसे क्या कहेंगे? मेधावी कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या दे रखा है कि सुधा भूख में बेचैन है। तो रेखांकित खंड कहाँ पर है? भूख में, है ना। इसके नीचे क्या है? रेखांकित है। तो क्या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके हमें यहाँ पर सही भरना है। तो सुधा जो होता है ये क्या होता है? भूख में बेचैन है? नहीं, सुधा भूख से बेचैन होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो सही वर्तनी में लिखा हुआ है? तो सुषमना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो कौन सा होगा? तो कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ है ना। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना, है ना। बहुत प्यारा होना, प्यारा हो जाएगा। बहुत प्यारा होना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करते हैं। तो मुहावरा क्या दे रखा है? हाथ मलना। तो हाथ मलने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो पछताना होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ वाक्य दे रखा है कि बारात का डैश किया गया, है ना। तो बारात का क्या किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि बारात का स्वागत किया गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करते हैं, है ना। तो यहाँ मुहावरा दे रखा है पहाड़ टूटना, है ना। तो मुहावरे का पहाड़ टूटना है, इसका हमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारी विपत्ति आना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द यहाँ दे रखा है क्रूर। तो क्रूर का हमें क्या ढूंढना है? विलोम शब्द ढूंढना है। तो क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दयालु हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो त्रुटियां यहाँ पर क्या है? तो प्रादेशिक है ना। इसमें क्या होना चाहिए था? प्रादेशिक, ये सही होता। प्रादेशिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ में प्र के बाद आ का मात्रा नहीं है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है त्रुटि ढूंढनी है, तो त्रुटियां ऑप्शन डी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो यहाँ वाक्यांश दे रखा है कि विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, है ना। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो पुनर्वास कहा जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, हमें त्रुटि वाला भाग ढूंढना है। तो कह रहा है आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें, है ना। आप लोगों को त्रुटि तो पहले से ही दिख गई होगी कि सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। तो आपसी मनमुटाव में कोई त्रुटि नहीं है, बातचीत से दूर करें इसमें भी कोई नहीं है, सामने आमने बैठ करके, है ना। तो त्रुटियां कहाँ है? ऑप्शन सी में है कि आमने सामने बैठ करके होना चाहिए, यहाँ सामने आमने बैठ करके है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि त्रुटि को ही ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयोग शब्द का चयन करें, है ना, उपयोगी शब्द। तो यहाँ दे रखा है कि लड़का बीमार है डैश पढ़ने नहीं आया, है ना। लड़का बीमार है डैश पढ़ने नहीं आया, तो इसके लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त जो शब्द होगा उसी को ढूंढ करके हमें यहाँ भरना होगा। तो लड़का बीमार है कदाचित पढ़ने नहीं आया, ये गलत हो जाएगा, इसलिए पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना। तो वाक्य यहाँ दे रखा है और इसमें कोई त्रुटियां है, उसी भाग को हमें सही टिक करना है। तो कह रहा है बुरा से बुरा आदमी यह कहता है कोई त्रुटि नहीं है ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बुरा से बुरा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, होना चाहिए था बुरा आदमी यह कहता है ना। तो बुरा से बुरा कह दिया तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में देखो बुरा से बुरा, इसमें ए दे रखा ना, तो यही एक वाला ही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर का पर्यायवाची है ना। तो सुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो देवता होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ शब्द दे रखा है अटवी, है ना। क्या दे रखा है? अटवी। इसका समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है, तो जंगल होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, है ना। तो शब्द यहाँ दे रखा है उर्वरा, है ना, उर्वरा दे रखा है। तो इसका हमें क्या ढूंढना है? विलोम शब्द ढूंढना है। तो उर्वरा का विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो जो इसमें से सही वर्तनी वाला होगा ऑप्शन में से, उसी को हमें सही टिक करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पारलौकिक। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो कह रहा है कि तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, है ना। तो छोटा सा भाई क्या है? रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो छोटा सा भाई की जगह पर क्या होना चाहिए, है ना। तो तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा भाई होना चाहिए था, छोटा सा भाई नहीं होता, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना। तो वाक्य क्या दे रखा है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है ना। तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो इसमें त्रुटियां कहाँ पर हैं? वृक्षों पर है, रही है, कोयल कूक, कोई त्रुटि नहीं है, तो वृक्षों पर, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोयल तो एक है लेकिन वृक्षों पर कह रहा है, वृक्ष क्या है? यहाँ वृक्षों कह दिया है तो इसलिए बहुवचन के लगाया गया है ना, वृक्षों पर, जबकि कहना रहना चाहिए था कि वृक्ष पर कोयल कूक रही है ना। तो गलती कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए में है, तो यहाँ वृक्षों पर, तो ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश यहाँ क्या दे रखा है? जिसे बुलाया गया हो। तो जिसे बुलाया गया हो इसके लिए एक शब्द हमें बताना है, तो आहूत हो जाता है। क्या होता है? आहूत, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। त्रुटि से भी आते हैं 1 से 2 नंबर तो जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, है ना। तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो उनके शासनकाल में दंगे हुए, है ना। तो उनके शासनकाल में, तो शासनकाल में त्रुटि है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि शासन जो लिखा जाता है तो सा और सन, है ना, ये होता है शासन, है ना। तो यहाँ
गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसी भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है ना। अमावस्या को क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अमावस्या का है ना, अमावस्या का क्या बताना है, विलोम शब्द हमें बताना है। तो अमावस्या का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए देखना है, तो बच्चा माँ बाप की आंखों का डैश होता है ना। बच्चा जो होता है वो माँ बाप की आंखों का डैश होता है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो बच्चा जो होता है माँ बाप की आंखों का सूरज होता है, सितारा होता है, तारा होता है कि चंद्र होता है ना। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चा जो होता है माँ बाप की आंखों का तारा होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान के लिए देखना है कि भारत को कैकेयी की करनी पर डैश हुआ है ना। भरत को, सॉरी यहाँ भरत होना चाहिए था, भरत को कैकेयी की करनी पर डैश हुआ, तो क्या हुआ, क्षोभ हुआ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधि। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द यहां दे रखा है आग्रह का, तो आग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुराग्रह है ना। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा दुराग्रह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए है ना। तो यहाँ मुहावरा और उसका अर्थ जो सही युग्म में होगा उसी को हमें सही टिक करना है। तो यहाँ कह रहा है अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना, तो ये तो होगा नहीं है ना। और अंगूठा दिखाना मतलब मुसीबत मोल लेना, ये भी नहीं होगा। अंगारे सिर पर धरना, शांति से रहना, ये भी नहीं होगा। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ये सही है। इसका मुहावरा और अर्थ दोनों क्या है, एक ही युग्म में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो कामायनी पढ़कर एक वाले में भी कोई त्रुटि नहीं है, आनंद का वो अनुभव होता है, किसी में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ये 4 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 वाला हमें ढूंढना था। तो देखते हैं कि ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 4 लिखा हुआ है ना, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो पठनीय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को इसी चैनल पर मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड 1500 क्वेश्चंस का एक सीरीज चालू किए गए हैं ना, जिसमें से हर एक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 हो चुका है और ये सेट निरंतर चालू रहेंगे है ना। तो अगर आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 8 से 10 नंबर कम से कम इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं है ना। तो अगर आप लोगों को 8 से 10 नंबर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको ये सेट निरंतर मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ देखते हैं कि इस मशीन में कुछ डैश है ना। तो इस मशीन में कुछ क्या होता है, गड़बड़ होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या दे रखा है, उजास है ना। तो उजास का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो मुहावरा क्या दे रखा है कि होश उड़ना है ना। तो होश उड़ने का क्या हो जाएगा, करेक्ट अर्थ हो जाएगा तो डर जाना है ना। होश उड़ना का मतलब क्या हो जाएगा, डर जाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश यहाँ दे रखा है कि किए हुए को मनाने वाला है ना, किए हुए को मनाने वाला, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचारक का पर्यायवाची है। तो परिचारक का पर्यायवाची जो हो जाएगा
वो सेवक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा यहाँ दे रखा है देवता कूच कर जाना, है ना। देवता कूच कर जाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घबरा जाना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है कि मेरे पिताजी ने यह डैश लिखी है ना। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी। मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यहाँ शब्द दे रखा है पुष्प, है ना। पुष्प का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसून। क्या हो जाएगा? प्रसून। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें, तो पूजनीय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो वाक्यांश यहाँ दे रखा है जिसका अपकार किया गया हो, है ना। जिसका अपकार किया गया हो, ये वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है, तो अपकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द यहाँ क्या दे रखा है? कमल, है ना। तो कमल का समानार्थी शब्द हमें बताना है, तो अंबुज हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य यहाँ क्या दे रखा है कि अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है ना। तो किस भाग में त्रुटि है हमें ये बताना है ना। तो अभी ही, है ना। तो अभी ही में त्रुटि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है, तो अभी ही में त्रुटि है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना, है ना। मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। तो क्या हो जाएगा? संदेश भेजा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसको क्या कहेंगे? तो आदित्यका कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द यहाँ दे रखा है मौन, है ना। मौन दे रखा है, इसका हमें विलोम शब्द हमें ढूंढना है, तो वाचाल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो नई वस्तु की खोज को डैश कहते हैं, है ना। तो नई वस्तु की खोज को उसे क्या कहेंगे? आविष्कार कहेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, ये क्या है? वाक्यांश दे रखा है। इसका सार्थक शब्द में एक शब्द में हमें ढूंढ करके उत्तर देना है, तो जिज्ञासु होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो ये किस भाग में त्रुटि आपको दिख रही है? तो दिख रहा है कि पिताजी को, है ना। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो पिताजी को यहाँ पर क्या है? त्रुटि है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक वाले में त्रुटि थी, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।